हेलो वेलकम साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026-27 से संबंधित आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जितने भी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026-27 के तहत इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज के दिन में साथियों निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर वर्ष 2026-27 के तहत नए लाभार्थियों का जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो पोर्टल पर स्टार्ट हो चुका है और आज के डेट में कुछ राज्यों के अंदर साथियों नए लाभार्थियों की जो पंजीकरण है वो कर दी गई है और पोर्टल पर इसकी डिटेल्स भी अपडेट कर दी गई है। तो पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से राज्य के अंदर लाभार्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें कौन से स्टेटस वाले लाभार्थियों की ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई है, इन्हें कब तक आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप कैसे स्टेटस चेक कर पाएंगे, साथियों आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी क्या है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोस हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों देख सकते हैं हमने यहाँ पर PMAYG की जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन किया हुआ है। इसके अंदर हमने गैप बिटवीन स्टेजेस टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन का डेटा ओपन किया है वर्ष 2026-27 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसके बाद स्टेट के अंदर ऑल स्टेट की डेटा हमारा यहाँ पर साथियों सिलेक्टेड है। अब जैसे ही साथियों हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें टोटल जो रजिस्टर्ड लाभार्थियों की डिटेल्स है उसमें हमें 20 जो लाभार्थियों की साथियों रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो देखने को मिल रही है। यानी कि 20 लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन जो है वो आज के डेट में किए गए हैं। कौन से राज्य के अंदर किए गए हैं उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर साथियों 20 जो नए लाभार्थी हैं उनका पंजीकरण पोर्टल पर किया गया है वर्ष 2026 से 27 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो साथियों ये जो प्रक्रिया है वो तभी किए जाते हैं जब लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना होता है, और जितने भी लाभार्थी वर्ष 2026-27 के अंतर्गत इस योजना के लेकर साथियों इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसे लाभार्थियों का भी इंतजार यहाँ पर साथियों समाप्त होने जा रहा है। सबसे पहले जिन लाभार्थियों ने साथियों इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन सर्वे प्रक्रिया के माध्यम से कराया था, ऐसे लाभार्थियों की डिटेल्स वेरीफाई किए गए। उस वेरिफिकेशन के दौरान जितने भी लाभार्थी इस योजना के लिए एलिजिबल पाए गए हैं, ऐसे लाभार्थियों के नाम अब पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 20 नए लाभार्थियों के नाम पोर्टल पर अपडेट किए गए हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन किए थे तो कैसे स्टेटस चेक करेंगे उसकी प्रक्रिया भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बताऊंगा कि जो लाभार्थी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ कितने दिनों के अंदर मिलेगा। साथियों जो लाभार्थी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं सबसे पहले ऐसे लाभार्थियों का जो जियो टैगिंग है वो किया जाएगा। साथियों जो एग्जिस्टिंग हाउस है अभी वर्तमान में उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, और प्रपोजल हाउस जहाँ पर लाभार्थी बनाना चाहते हैं जिस जगह पर, उस जगह की भी जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग के बाद लाभार्थियों के आवास सेंसन होंगे, और सेंसन होने के 2 से 3 दिनों के अंदर लाभार्थियों के प्रोफाइल में ऑर्डर शीट और एफटीओ जनरेट करके उनके खाते में पहली इंस्टॉलमेंट की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के अंदर 15 से 45 दिनों का समय लगता है मैक्सिमम, अगर उस कैटेगरी के अंदर साथियों टारगेट अवेलेबल हो उस कंडीशन के अंदर। अगर टारगेट अवेलेबल नहीं है तो उसमें साथियों थोड़ा ज़्यादा भी समय यहाँ पर लग सकता है। अब आप जो सर्वे के माध्यम से अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट किए हैं, आपका वर्तमान में हाउस स्टेटस क्या है, क्या आपका आवेदन अभी तक एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं, उसे आप कैसे चेक करेंगे। तो साथियों उसे चेक करने के लिए आप सभी को PMAYG की ये जो पोर्टल है इस पर आ जाना होगा। इसका लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को साथियों ये जो स्टेक होल्डर का ऑप्शन है इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप साथियों इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल्स के अंदर साथियों देखने जो है क्लिक करना है। जो आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं ऐसे सभी लाभार्थी आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप सभी के सामने एक पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जो स्टेटस चेक करेंगे उसके लिए आपको साथियों यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जिस किसी भी आप स्टेट से रिलेटेड होंगे उस स्टेट को यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 9 डिजिट का जो आवास प्लस आईडी है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। ये आईडी साथियों आपको अपने ग्राम पंचायत स्तर की जो सूची पब्लिश की गई थी उस सूची में भी आपको आईडी देखने को मिलेगा, या फिर जब आप आवेदन किए होंगे उस समय भी ये आईडी आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हुआ होगा। उस आईडी को साथियों यहाँ पर आपको एंटर करना है, और उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिए गए हैं इस कैप्चा को
प्लस या फिर माइनस करने के लिए जो भी कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। और यहाँ पर साथियों जो गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लाभार्थी का स्टेटस है वो ओपन होगा। उसमें आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट या फिर साथियों वेरिफिकेशन पेंडिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इन तीनों में से साथियों अगर आपका एक्सेप्ट हो चुका है तो उस कंडीशन में साथियों आपका भी नाम अब पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको इस योजना के तहत लाभ मिल जाएगा। और अगर अभी तक साथियों पेंडिंग है तो इंतज़ार करना है। जैसे ही साथियों ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो वेरिफिकेशन पेंडिंग के बाद आपका भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर आप एलिजिबल है। और अगर रिजेक्ट किया गया है तो साथियों आपको अपने पंचायत स्तर में या फिर प्रखंड स्तर पर जाके पता करना है कि किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है। काफ़ी लाभार्थियों के वहाँ पर रीजन भी दिए जाते हैं जब रिजेक्ट की जाती है। तो साथियों ये थी वर्तमान में जो नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ हुआ है और जो लाभार्थी आवास प्लस के तहत सर्वे कराए थे ऐसे लाभार्थी किस तरीके से अपना स्टेटस चेक करेंगे उसकी भी प्रक्रिया मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।